हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज के इस ऑसम एक्सेलेंट सेशन में आपका बहुत वेलकम है। आज 6 फरवरी 2022 यानी 2022 है। और हम पहले तो आज एक दुखद खबर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि देश के बच्चे बच्चे को पता है कि बहुत ही प्रतिष्ठित बॉलीवुड की जान, सबके दिलों में रहने वाली महान गायिका कौन, लता मंगेशकर का निधन हो गया है। आपको पता है 29 दिन से अस्पताल में थी, है ना। मुंबई के एक हॉस्पिटल में थी। आप लोगों ने बहुत चर्चित है उसका नाम, कैंडी हॉस्पिटल, है ना। तो आपने उसके बारे में न्यूज़ में बहुत सुना होगा, जगह जगह नाम है उसका। तो मैं तो आधे ही नाम ले रही हूँ क्योंकि ये तब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हमारे लिए दुख की बात है, हम लोग इसलिए चर्चा कर रहे हैं। तो सबकी और बहुत ही सारे पुरस्कारों से सम्मानित थी, चाहे वो पद्म पद्म के पुरस्कार हों, कई शैलियों में, है ना। तो पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, या और भी संगीत से संबंधित पुरस्कार हैं, उन सब से सम्मानित थी। 13 साल से म्यूज़िक में अपना करियर स्टार्ट किया। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर साहब की बेटी थी। और एक ये 5 बहन भाई हैं जो एक ही बिल्डिंग में, सभी के फ्लैट्स हैं। मतलब एक ही बिल्डिंग में सबके घर हैं। फ्लैट्स ही होंगे जब सबके घर हैं एक ही बिल्डिंग में, तो आई थिंक सो, मैंने जो पढ़ा है वो एक बिल्डिंग में सबके घर हैं। 3 बहन और बाकी 2 भाई। तो आज इनका निधन हो गया और 92 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई है। 92। 12 साल से लगभग ये गाने नहीं गा रही थी। और 4 साल पहले से इनका रियाज़ का कहते हैं कि इतनी तबीयत अच्छी नहीं रहती थी, रियाज़ भी करना बंद कर दिया था लगभग 4 साल पहले से। तो बहुत ही दुखद खबर है, लेकिन ये तो नेचर का, ये प्रकृति का नियम है कि जो आया है उसे जाना ही होगा। लेकिन ये बात है कि दिलों में और इंसान लोगों में वो लोग ज़िंदा रहते हैं जो अच्छे काम करके जाते हैं। और आपको पता है लगभग 80 सालों तक इन्होंने देश की सेवा की। ऐसा माना जा रहा है कि 2 दिन का अवकाश भी होगा, राष्ट्रीय अवकाश यानी शोक अवकाश होगा। ये राष्ट्र पूरा शोक अवकाश मनाएगा। तो दोस्तों, बहुत प्रिय गायक थी और बहुत ही दुख की खबर है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने कहा। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पढ़ना तो ही है, तो पहला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही लेती हूँ मैं। पंडित भीमसेन जोशी जी की 100वीं जयंती कब मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 5 फरवरी को, यानी 100 नंबर का ये बर्थडे था पंडित भीमसेन जोशी जी का। और आपको बताऊं कि 40 साल तक लगभग इन्होंने बहुत उत्कृष्ट काम किया म्यूज़िक में। भारत की बहुत, देश के लिए शास्त्रीय संगीत मतलब शास्त्रीय संगीत में देश के लिए, देश के लोगों के लिए बहुत काम किया। और इनकी 5 फरवरी को 100वीं जयंती मनाई गई है। अच्छा, आप अगर नए नए लोग मेरा सेशन सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस, जो अपडेट्स हैं वो टू द टाइम मिल जाएं। मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और असर होता नहीं है। कल का सेशन देखिए क्या हाल है उसके, हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। कितना भी कह दो लोग, लेकिन लोगों को, पढ़ने वाले लोगों के सिवा लोगों को असर होता ही नहीं है, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम्प्लीटली फॉलो नहीं करते, तो ये उनका नुकसान है। बाकी जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव रहते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट ध्यान से सुनने के बाद आप शेयर ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में सुजुकी इनोवेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? सुजुकी इनोवेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आईआईटी हैदराबाद में। जो स्टार्टअप्स हैं और जो शिक्षाविद हैं, उनके बीच में एक अच्छे रिलेशन के लिए और उनके संबंध के लिए, घनिष्ठ संबंध के लिए इसकी शुरुआत की जा रही है। कहाँ? आईआईटी हैदराबाद के कैंपस में। किसकी? सुजुकी इनोवेशन सेंटर की, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीजिंग ओलंपिक 2022 जो अभी 4 फरवरी से हो रहा है और 20 फरवरी तक होगा, बीजिंग चाइना में आयोजित हो रहा है, ठीक है, इतना पहले ही बता दिया मैंने। तो बीजिंग ओलंपिक यानी शीतकालीन
बीजिंग ओलंपिक में किस देश ने उद्घाटन एवं समापन समारोह में राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक के उद्घाटन समारोह और समापन समारोह में राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो राजनयिक बहिष्कार के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि इसमें कोई यानी जो देश करता है ये घोषणा, उसमें कोई भारत का अधिकारी हिस्सा नहीं लेता है। तो यही तो देखिए, चाइना बीजिंग में 4 फरवरी से 20 फरवरी तक आयोजन होगा बीजिंग ओलंपिक का। ये शीतकालीन ओलंपिक है। इसमें अपना इंडिया ने घोषणा की है कि इसके उद्घाटन समारोह में और समापन समारोह में हमारा भारत राजनयिक बहिष्कार करेगा। क्यों करेगा? कि चीन ने इसमें मिसाल वाहक के रूप में एक ऐसे सैनिक को चुना है जो गलवान की घाटी में जो घटना हुई थी भारत और चाइना के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें वो शामिल था। अपने इंडिया की तरफ से एक कर्नल और कई सैनिक मारे गए थे, मतलब शहीद हुए थे, इन द सेंस शहीद हुए थे। गलती से बोल दिया मैंने, हमारे सैनिकों के लिए शहीद का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो अपने जो देश के एक कर्नल और कई सैनिक शहीद हुए थे। वो गलवान घाटी में जो घटना हुई थी उस घटना में चाइना की तरफ से वो सैनिक था, उसे मिसाल वाहक के रूप में इसने चुना है। इसीलिए अपने भारत ने ये फैसला किया है कि इसके उद्घाटन समारोह और जो है समापन समारोह में राजनयिक बहिष्कार करेगा, यानी किसी भी ये गेस्ट को, अधिकारी को नहीं भेजेगा अपना देश भारत, कोई शामिल नहीं होगा। वैसे इसमें एक एथलीट को भेजा जा रहा है जिनका नाम है आरिफ खान, ये आपको याद रखना है, ठीक। क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिगो के नए CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? यानी क्या बोलेंगे, प्रबंध निर्देशक। तो हाल ही में इंडिगो के नए प्रबंध निर्देशक यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर CMD कौन बने हैं? तो राहुल भाटिया। ये एक बहुत सस्ती दामों की फ़्लाइट उपलब्ध करवाने वाली कंपनी है। इंडिगो एयरलाइन है, सस्ती एयरलाइंस है और इसी के नए CMD बने हैं राहुल भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रमेश देव का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक मराठी फिल्मों के अभिनेता थे। हालांकि इन्होंने बॉलीवुड में काम किया है, लेकिन ये मराठी फेमस एक्टर थे और इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पद्म भूषण प्राप्तकर्ता या पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता इब्राहिम सुतार या श्री इब्राहिम सुतार यानी मिस्टर इब्राहिम सुतार का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये इब्राहिम सुतार ये एक धार्मिक वक्ता थे। कौन थे? धार्मिक वक्ता, और इन्हें पद्म पुरस्कार मिल चुका है और इनकी भी अभी डेथ हो गई है, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ये बुक किसने लिखी है? ऑथर्ड बाय होम? तो ये है, इनका नाम है नवदीप सिंह गिल। ये एक राइटर हैं और इन्होंने ही ये बुक लिखी है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने अभी जो है टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, उसी पर ये बेस्ड बुक है। नीरज चोपड़ा 2-3 कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर है, मैं बताती रहती हूँ आपको। ये आप रिवाइज करो और स्पेशली बुक्स के नाम से चलें तो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना ही है। तो प्लीज़ कोई भी बुक मिस मत करें, जो बताती हूँ उसको रिवाइज करके, बल्कि जैसे ही मैं बताया करूँ उसको रिवाइंड करके सुन के और आप नोट डाउन कर लिया करो अपने पास। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल, याद रखना। मतलब नवदीप सिंह गिल कौन है? राइटर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अतिरिक्त प्रभारी निर्देशक के रूप में किसको चुना गया है? तो ये हैं, इनका नाम है सोनाली सेन। जी हाँ, जो व्यय विभाग है वित्त मंत्रालय का, इसकी अतिरिक्त प्रभारी के रूप में चुना गया है सोनाली सेन को। ये आप याद रखोगे, ठीक है? क्या नाम है? सोनाली सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ अवार्ड से किस बैंक को सम्मानित किया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से किस बैंक को सम्मानित किया गया है? तो बैंक ऑफ कर्नाटका बैंक को कर्नाटका बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब कर्नाटक बैंक की बात है तो बैंक ऑफ कर्नाटका की स्थापना हुई
1924 में मंगलुरु, एक है बेंगलोर, बेंगलुरु कैपिटल है, ये है मैंगलोर, मैंगलुरु। तो मैंग एम है, तो मैंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और महाबलेश्वर एमएस इसके एमडी एंड सीईओ हैं। कौन है? महाबलेश्वर एमएस। क्वेश्चन है, हाल ही में भी बाटा इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? बाटा इंडिया। ये स्लीपर्स और शूज़ वगैरह आते हैं इसके, इसने अब ये नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया दिशा पटानी या पटनी। तो दिशा पटानी को अभी नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपना बाटा इंडिया ने, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किसने किया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। 11वीं सदी के टाइम के एक भक्ति काल के एक संत हुआ करते थे, उनका नाम था रामानुजम। ठीक है, तो रामानुजमचार्य जो हैं उनके ही प्रतिमा का 216 फीट 216 फीट की उनकी प्रतिमा है, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, संत रामानुजम की प्रतिमा है, याद रखना। और ये क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं, इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का प्रतीक है। क्या है? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। अच्छा, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? तो वो जो है जयपुर के पास, वो जयपुर नहीं, पालीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान। हमेशा बताती हूँ, स्टैचू ऑफ पीस पालीज डिस्ट्रिक्ट, पूरा नाम है पालीपुर डिस्ट्रिक्ट या पाली डिस्ट्रिक्ट का, ये राजस्थान में है। वहीं स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया था प्रधानमंत्री जी ने। और ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, ये बताइए कहाँ बन रहा है, उसका भी अनावरण किया है। और संत रामानुजम जी के की प्रतिमा का अनावरण किया है प्रधानमंत्री ने। ये कहाँ बन रहा है ये आप बताएंगे, नहीं तो पूछ लेंगे, मैं बताऊंगी। ठीक है, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई हुई एक रिपोर्ट या हाल ही में जारी हुए डाटा के अनुसार सबसे कम बेरोजगारी दर देश के किस हिस्से में दर्ज की गई है? तो कहूँ किस राज्य में दर्ज की गई है या किस हिस्से में? तो तेलंगाना में। जी हाँ, अभी जो जनवरी में 2021 की बेरोजगारी दर के बारे में बताया गया, जिसमें सबसे कम जो बेरोजगारी की दर है वो दर्ज की गई है तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना। आपको मालूम है इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की बहुत मारामारी है, यानी बेरोजगार लोगों की बहुत बुरी हालत है। तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ है ये तो नहीं आया है इस डेटा में कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर कहाँ है, लेकिन सबसे कम बेरोजगारी की दर कहाँ है ये बताया गया है। तो ये कहाँ है? तेलंगाना में। अब तेलंगाना की बात करूँ तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सुलह एवं मध्यस्थता केंद्र यहीं स्थापित किया गया है। इसके जो तेलंगाना का जो राज्य कारागार विभाग यानी जो जेल डिपार्टमेंट है, इसने माई नेशन स्टॉल लगाया। और जो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, यहाँ की जो पुलिस है उसने एक पहल जारी की महिलाओं की सुरक्षा के लिए। कौन सी? साथ अब और भी पास, ये भी आप याद रखना। और देखो यहाँ का जो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा टेम्पल, इसको अभी जो है यूनेस्को ने अपनी जो मतलब क्या बोलेंगे जी, बार बार तो बताती हूँ आपको, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें जारी किया है, मतलब शामिल किया है, मतलब अब इंक्लूड कर लिया है काकतीय रुद्रेश्वर या रामप्पा टेम्पल को। और यहाँ पर कंवल अमरावती टाइगर रिजर्व है। वैसे यहाँ पर जो है पोचम्बा योजना भी बन रही है, ये भी आपको बताया था मैंने। पोचम्मा योजना, पोचम्मा सागर योजना। ठीक है, और देखो यहाँ पर कंवल और अमरावती हो गए। महावीर हरिना वनस्थली, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगावड़ी, ये नेशनल पार्क हैं। हैदराबाद बताई दिया कैपिटल है। और जो डॉक्टर के चंद्रशेखर राव, ये कौन है? ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और एक गवर्नर कौन है यहाँ की? तमिलिसाई सौंदरराजन,
ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं पुडुचेरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉर्डर हाट की स्थापना कहाँ की गई है? बॉर्डर हाट, तो इसकी स्थापना की गई है अभी मतलब किस किस देश के बॉर्डर पे की गई है? तो अपना जो भारत है और इसके साथ जो बांग्लादेश का बॉर्डर बनता है, तो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर्स पर एक नए बॉर्डर हाट की स्थापना की गई है। मतलब अपने देश भारत और किस देश के बॉर्डर्स पर बॉर्डर हाट की स्थापना की गई है? तो याद रखना, भारत और अपने देश भारत के साथ जो बांग्लादेश का बॉर्डर बनता है, जहाँ से वहीं बॉर्डर हाट की स्थापना की गई है। अपने देश भारत और बांग्लादेश के बीच जो एक्सरसाइज होती है, डिफेंस एक्सरसाइज, उसका नाम है, क्या नाम है? संप्रति। और यहाँ एक मैत्री सेतु का भी उद्घाटन किया गया है ना, याद रखना। और बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ढाका टका ढाका टका ढाका टका, याद रखना। शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? क्या नाम था इसके प्रेसिडेंट का? अब्दुल्ला हामिद। और बस इतना याद रखिए, काफ़ी है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी NCERT के नए निर्देशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो DP सकलानी। DP सकलानी का मतलब दिनेश प्रसाद सकलानी। जी हाँ, NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, 1961 में। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और नए डायरेक्टर जनरल तो यही बने हैं, कौन? दिनेश प्रसाद सकलानी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अभी अपने देश भारत ने किस देश को 1 लाख कोविड-19 RAT किट भेजी है? हाल ही में अभी अपने देश भारत ने किस देश को 1 लाख कोविड-19 RAT किट भेजी है? RAT मतलब, इसका RAT का मतलब होता है रैपिड एंटी सेल्फ टेस्ट किट। क्या है? रैपिड एंटी सेल्फ टेस्ट किट, RAT। ये भेजी हैं 1 लाख, किसको? श्रीलंका को। जी हाँ, भारत ने भेजी है श्रीलंका को। अपने देश भारत और श्रीलंका के बीच में डिवाइडिंग क्या है? PALK, पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू मंडल या पाक की खाड़ी। गोटाबया राजपक्षे प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के, महिंद्रा राजपक्षे प्राइम मिनिस्टर, संजोग से भाई भी हैं ये लोग। श्रीलंकन रुपी करेंसी है। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ये श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, याद रखना। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, जो ये तेलंगाना है, तेलंगाना की एक महिला मात्र चीफ जस्टिस, पूरे भारत की एक मात्र महिला चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट में ही है, हेमा कोहली, ये आप याद रखना। अच्छा, तेलंगाना की एक बात और करूं तो आपको बता देती हूँ, अभी आपको बताया मैंने कोंडा पोचम्मा परियोजना, पोंडा पोचम्मा परियोजना, क्या? पोंडा पोचम्मा परियोजना, याद रखना। एक मिनट। तो पोंडा पोचम्मा परियोजना, ये किस नदी पर है? किस नदी पर बन रही है? गोदावरी रिवर पर। समक्का सागर परियोजना, ये भी गोदावरी रिवर पर बन रही है। तो समक्का सागर, पोंडा पोचम्मा, और एक और है जो मेरे ध्यान में नहीं आ रही, 3 परियोजनाएं बन रही हैं इस टाइम, और तीनों के तीनों गोदावरी पर हैं, ये भी याद रखना। और जो कानुमा बोनालू, ये सब फेस्टिवल कहाँ? ये भी तेलंगाना में ही मनाए जाते हैं। तो इनफ फॉर टुडे फ्रेंड्स, टेक केयर गाइस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।